जी का एक शेर है, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज जब डूबा ढूंढ के लाया गया मुझे। मैं उसी सूरज को बुलाऊंगा अब, जिसकी रोशनी से हम जगमगाते हैं। वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे आदरणीय भी हैं, और यहां आज चीफ गेस्ट भी हैं। मैं एसडीएम राज बहादुर जी की बात कर रहा हूं। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इन मुसीबतों से बच गए उन्हें उसूलों ने मार डाला। मैं एक उसी मिजाज के शायर को, जो अधिकारी तो है, एक बात बता दूं आपको दोस्तों, किसी भी अधिकारी का, एक अधिकारी ने आपको सचमुच रुला भी दिया था, हंसा भी दिया था, डॉक्टर अंजू सिंह जी ने। मैं फिर से एक अधिकारी को बुला रहा हूं। अगर कोई अधिकारी साहित्य को जीता है, या कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग साहित्य को जीता है और अपने घर में उस साहित्य का माहौल लाता है, तो यकीन माने उस घर की सभ्यता हिल नहीं सकती, उस घर की दीवारें कभी हिल नहीं सकती। ये मजबूती देने का काम करता है। यकीन मानो दोस्तों, मैं कालका को दंडवत प्रणाम करता हूं, कालका डेंटल कॉलेज को। बहने बैठ जाओ, आप बहन बैठ जाओ। इस मंच पर अगर किसी भी संस्था के पास थोड़ी बहुत राशि आ जाए, वो चाहते तो यहां सपना चौधरी को बुलवाकर डांस करा सकते थे, पर उन्होंने मां का मंच चुना। उन्होंने मां का मंच चुना, और यही साहित्य की पराकाष्ठा होती है। और मैं इस दृष्टि को, कालका की इस दृष्टि को प्रणाम करता हूं, और मैं आवाज देता हूं अपने बड़े भाई डॉक्टर राज बहादुर सिंह जी को। वो अभी एसडीएम बिलारी के तौर पर पोस्टेड हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। और उनकी अभी एक किताब कुछ दिनों पहले आई थी, जिसका नाम था पहली गलती, अभी दूसरी प्रतीक्षा में है। मां शारदे को नमन करता हूं, मंच को नमन करता हूं। जैसे कि आपके हमारे प्रवीण राय जी ने बताया कि अदब की जिम्मेदारी है वो आपके बीच तक अपनी बातों को पहुंचाए। यहाँ युवा हैं और ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आपको उस विधा से लगातार मिलाते रहें, आपके अंदर वो जज्बा पैदा करते रहें और आपको एक इंसान, मशीन की जगह एक इंसान ही रहने दें। इसके लिए, ये गोष्ठी के लिए मैं कालका डेंटल कॉलेज के पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि भविष्य में इसी प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है, क्योंकि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान की संवेदना होती है, उसके अंदर मोहब्बत होती है, उसके अंदर जज्बा होता है, उसके अंदर देशभक्ति होती है। इन जज्बों को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार के आयोजन हो। कि अब मैं बिना किसी देर के आपका शुरुआत करता हूं। मैं मन से अनुमति चाहूँगा कि दिल की बेचैनियाँ आप संभलती नहीं, कि दिल की बेचैनियाँ आप संभलती नहीं, कुछ तेरे जाने से पहले, कुछ तेरे जाने के बाद। आज के परिप्रेक्ष्य में दो शब्द मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जिंदगी यूं कट रही है, कि जिंदगी यूं कट रही है जैसे किस्तों में मर रही है। कि जिंदगी यूं कट रही है कि जैसे किस्तों में मर रही है। एक मतलब और कहना चाहूँगा कि यूं तो मैं तुमको छोड़ के चला भी जाता, यूं तो मैं तुमको छोड़ के चला भी जाता, पर अपने साये से मैं कहाँ जाता, मैं अपने साये से कहाँ जाता। एक नज़्म मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस माहौल में मैंने बच्चों के बीच में ही अपना उस तरह से माहौल में आपके रखना चाहूँगा। और एक नज़्म है, बड़ी अच्छी है, यदि आप तवज्जो देंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये मैं जितने भी हैं एक मिनट चाहूँगा तवज्जो, कि मेरी नज़्म का शीर्षक है कि शायद तुम झूठ बोलती हो। अरे वाह वाह,
कि शायद तुम झूठ बोलती हो, तबस्सुम लबों पर यूं छुपाती हो, यही आदत है मेरी, यही कहती हो, मुस्कुराती हो मगर उदासी तुम छुपा नहीं पाती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। कहते कहते अक्सर तुम कहीं खो जाती हो, पूछो तो कोई ना कोई बहाना बना लेती हो, तुम्हारी आदेश उदासी नजर ना आए मुझको, यूं ही हंसने लगती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए आंखें बंद कर लेती हो, गम का साया दिखाई ना दे इसलिए पलके झपकाती हो, दास्तान दर्द से रूबरू ना हो जाऊं मैं कहीं, बेवजह अपनी नजरें छुपाती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। अगले बंद में आप थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करिएगा कि सुर्ख आंखों की वजह नींद ना आना बताती हो, कोर आंखों से उंगलियों से छुपाती हो, शायद कल कुछ गिर गया था आंखों में, आंसुओं से फिर तुम पानी बताती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। छुपाने के लिए दांतों से दुपट्टा दबाती हो, उलझी लटों को बार बार संवार कर, फुर्सत नहीं मिली मुझे आज दिन भर, पहलू बदलकर खुद ये दिखाती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। कंपन जिस्म को संभाल लेना समझती हो, भूख नहीं थी कल आंखों को चुराकर बताती हो, बैठ जाती हो बेबस निढाल होकर फर्श पर, फिर क्यों रुलाई आंखों को रोककर नजरें झुकाती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। अरे वाह वाह। बैठे बैठे यूं ही गुमसुम हो जाती हो, एकटक खामोशी से दीवारों को तकती हो, चौंक जाती हो जब कोई आवाज दे, बेबसी झलक जाती है जब तुम नजरें उठाती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। बिना कुछ कहे फिर इंतजार करती हो, ना कोई चाहत ना मुझे इकरार से मुकरती हो, गहरा सा रिश्ता बन गया है तुमसे मेरा, बिन कही आंखों से सब तुम कुछ कह देती हो, और बिन कुछ सुने ही मैं सब समझ जाता हूँ, शायद तुम झूठ बोलती हो। अरे क्या बात, शायद तुम झूठ। ये अंतिम वाली फिर से एक बार जरा पढ़ दें, अंतिम वाली लाइन कि बिन कहे, गहरा सा रिश्ता बन गया है तुमसे, बिन कही आंखों से सब तुम कुछ कह देती हो, बिन सुने ही मैं सब समझ जाता हूँ, शायद तुम झूठ बोलती हो, शायद तुम झूठ बोलती हो। एक आपके बीच में और रखना चाहूंगा, वो आपकी जो फेसबुक पे आजकल एक चली हुई है, उसको आप करें ना, उसको भी मैं अच्छा, सुनाऊंगा, अच्छा, लेकिन थोड़ा बच्चों के हिसाब से सुनाना चाहूंगा कि नजरें उठाकर नजरें उठाना, बड़ी शौक हो तुम ओ जाने जाना। मुझे पता था जाने जाना पे यही निकलना है इनका, कि नजरें उठाकर नजरें मिलाना, बड़ी शौक हो तुम ओ जाने जाना, कभी सर्दियों की गुनगुनी धूप सी तुम, कभी सर्दियों की गुनगुनी धूप सी तुम, कभी गर्मियों की सर्द रात सी हो तुम, कभी तुमको देखा तो लगा रोशनी हो, कभी खुशबुओं की फिजाओं में हो गुम, नजरें उठाकर नजरें मिलाना, बड़ी शौक हो तुम ओ जाने जाना। अब आगे सुनिए तब आपको आनंद आएगा कि तबस्सुर तुम्हारा है रोशन चिरागा, कयामत तुम्हारी अदाओं का माना, बड़ी शौक हो तुम ओ जाने जाना, नजरें उठाकर नजरें मिलाना, बड़ी शौक हो तुम ओ जाने जाना। कि अब आगे सुनिए कि वफाओं जफाओं की रस्मों से आगे, कि वफाओं जफाओं की रस्मों से आगे, तुम्हारी बातें अजानों की खुशबू बखेरे। ये शब्द अच्छा है, हाँ। कि वफाओं जफाओं की रस्मों से आगे, तुम्हारी बातें अजानों की खुशबू बखेरे, ये चेहरे का जादू वो बाहों का तिलिस्म, पल के उठे तो हो जाएं जैसे सवेरे। अरे क्या बात, क्या बात। ये हुस्न तुम्हारा जो मदहोश कर दे, जो भी देखे ना उसे होश आना, बड़ी शौक हो तुम ओ जाने जाना, नजरें उठाकर नजरें मिलाना, बड़ी शौक हो तुम ओ जाने जाना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जिंदाबाद। अब आपके बीच में मैं आपका, क्योंकि मैं इस तरह का प्रोफेशनल रूप से नहीं सुनाता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा बच्चों, अपनी भावनाओं को कभी भी रुकने मत दें, क्योंकि यदि आपके अंदर भावनाएं होंगी
तभी आप बाकी सब मानवीय मूल्यों को आप जानेंगे। किसी रिश्तों को पहचान करने के लिए एक मोबाइल की और फेसबुक की आवश्यकता नहीं, आपको उसे कनेक्ट करने के लिए उससे अपनी बातों को शेयर करने की आवश्यकता है। और ये शेयर आपका कहना, मैं ये जिस तरह से यहाँ पे लगे हैं इमोजी लगे नहीं हैं, हमारा चेहरा और हमारी हर जो भी चीज़ें हैं वो आपका अपने